आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 है और ये है अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आइए देखते हैं आरंभिक मानव की खोज क्या थी। तो इसमें देखा जाए कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरंभिक मानव जो प्रारंभ में मानव था आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीज़न था घूमने का कि वह जो है एक जगह न रह करके वह अपना जीवन यापन जो करते थे वो घूम घूम करके किया करते थे। तो इस बारे में हम लोग आज समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब जो है आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। चूंकि कह रहे खाद्य संग्राहक के रूप में से जानते हैं तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि भोजन घूमने का सबसे बड़ी रीजन क्या होता था कि वह जो है भोजन की तलाश में घूमा करते थे, ऐसे नहीं घूमा करते। अब वो खाने के लिए क्या क्या करते थे, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे। मतलब उनको घूमने का यही था कि किसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपना जिंदा रहना है। और भूख तो क्यों क्या है, ये तो जन्मजात चीज़ है भूख। तो भूख की तलाश में मतलब भूख को ख़त्म करने के लिए वो लोग जो है जगह जगह पर घूमते थे। तो उनको खाने के लिए क्या क्या मिलते थे, जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, फल फूल दाने पत्तियाँ इत्यादि सब जो है इकट्ठा करते थे। अब देखिए उपमहाद्वीप जो थी, गर्म देशों में पेड़ पौधों का अनगिनत प्रजातियां मिलती, इसलिए वे पेड़ पौधों ठीक ना मिलने वाले खाद्य पदार्थ को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते थे। क्योंकि वो जानते थे कि जब उपमहाद्वीपों में जाते थे तो वहाँ पे गर्म स्थान की वजह से जो है ठीक ना पेड़ पौधे जो है अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते थे, जिससे जो है वह उनको उनसे पत्तियाँ फल लगने वाले जो कुछ भी थे जड़ तना उन सबको क्या करते थे, वो तोड़ते थे और खाते थे, मतलब चखते थे। मतलब यदि वो स्वादिष्ट लगता था या किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी उससे तो वो खाने लगते थे। और यही जो था उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाया करता था। लेकिन ये देखिए ये सारी चीज़ें जो थी आसान तो थी नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। क्यों नहीं था कि ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे, ठीक। और जब भाग सकते थे तो जानवरों के शिकार चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक और तेज होना पड़ता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुस्ती गए शिकार करने के लिए खुद शिकार हो गए, क्योंकि उसमें क्या था, बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उसके बाद क्या होता था कि वे कौन से पेड़ खाने योग्य, मैंने पहले ही बताया कि कौन से पेड़ के फलों की पत्तियों को खाया जाए, कौन से पेड़ को नहीं खाया जाए, उनके पास कई तरीके हुए थे, इसलिए चखते थे। यदि रिएक्शन नहीं करता था, किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी तो वह साथ ही साथ क्या करते थे, उसको खाते थे। और देखिए साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी, क्योंकि कुछ कच्चे फल हो जाते थे जिसको खाते होंगे तो वो सारी चीज़ें जो होंगी उनको स्वादिष्ट नहीं लगती होगी। जब स्वादिष्ट नहीं लगती होगी तो उसको जो है कुछ समय का इंतजार करके फिर उस फल को तोड़ के खाते होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंट दिखता होगा। तब जो है उनको फल के पकने की भी क्या हो जाती थी, जानकारियाँ मिल जाती थी कि हमें कब फल को खाना चाहिए। देखिए जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों मतलब जो शिकारी लोग थे, ठीक ना, वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते थे, ठीक है। पहला कारण क्या है यहाँ पे कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, एक ही जगह पर यदि ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो उन सारी चीज़ों को खाकर क्या करते थे, खत्म कर देते, क्योंकि आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर क्या करना, जाना बहुत जरूरी हो जाता था। यदि नहीं जाते तो क्योंकि खुद ये मर जाते, तो इसलिए जो थे एक जगह पर रहते थे और खाकर ख़त्म करते थे, तो इसलिए वहाँ की समाप्त हो जाती थी, तो वहाँ तब तक छोड़ देते थे कि तब तक वो बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाते थे ये लोग और वहाँ पर जाकर के फिर अपना भोजन की तलाश करते थे। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखिए इनको एक रीजन और हुआ करता था, चूंकि यह जानवरों का शिकार करते थे तो जानवर उस स्थान पर तभी रहेंगे जब
पेड़ पौधे रहेंगे। अब ये पेड़ पौधों को भी खा जाया करते थे, साथ ही साथ जानवरों को भी मार दिया करते थे। लेकिन जो जानवर बचते उनको तो जिंदा रहना था, तो अब ये जानवर जो थे वह भी क्या करते थे, भाग जाया करते थे और अपनी भोजन की तलाश के लिए दूसरी तरफ चला जाया करते थे। तो उन्हीं की तरह जो है ये जो आखेटक हुआ करते थे वह भी भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये तीसरा कारण क्या था कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग इनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। देखिए तीसरा कारण में क्या होता था। पहला कारण क्या था कि एक ही स्थान पर रहते थे, खा जाते थे, खाने के बाद जो है आगे बढ़ते थे। दूसरी रीजन ये था कि जानवर भी जो थी भोजन की तलाश में वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ भी रहते थे वो जानवरों का शिकार करते थे और पेड़ पौधों को भी वो खाते थे और जानवरों को भी खाते थे। लेकिन जानवरों को अपना भोजन करना था, भोजन की तलाश में वो जानवर भाग जाते थे, उन्हीं के पीछे पीछे ये भी चले जाते थे। लेकिन तीसरा कारण क्या हुआ कि पेड़ पौधे फल फूल और मौसम में की तलाश में ये लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार इलाका में घूमते थे। चौथा कारण क्या था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता था। तो पानी की तलाश में कहाँ चले जाते थे, झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। अब देखिए कई नदियाँ क्या होती थी, कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों किनारे बसे लोगों को खूब मौसम में पानी की तलाश। तो मैंने बताया कि पानी की तलाश सूखे मौसम में, ठीक ना। देखिए क्या होते थे कि झील और नदियों के किनारे जो बसे हुए लोग हुआ करते थे वह सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा जो लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। चूँकि क्या हुआ था, भोजन की कमी रही, तो कम से कम यदि भोजन नहीं मिलता तो क्या होते थे कि वो अपने लोगों से जिनकी जान पहचान थे उनसे यहाँ मिलने चले जाते थे। और जब मिलने जाते थे तो वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी मिलती थी कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे खान पान है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की क्या करते थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती थी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान लगता था। लेकिन चूँकि जाना तो ज़रूरी था, आसान तो नहीं था, क्योंकि उस समय जो यात्रा हुआ करती थी कैसे हुआ करती थी, पैदल हुआ करती थी। आइए अब देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब प्रारंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है, पुरातत्वविद। पुरातत्व मैंने बताया था कि पुरातत्वविद उनको कहते हैं जो पुरानी प्राचीन चीज़ों को ढूंढ करके, जैसे क्या हो गई, हड्डियाँ हो गई, दांत हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, खंडहर हो गए, उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। आखेटक मतलब शिकारी लोग, आदि मानव लोग जो पहले हुआ करते थे वो लोग इकट्ठा करके क्या करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हंसियों के औजार बनाए, ठीक है। इनमें से पत्थर और के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो जो शिकारी हुआ करते थे, कुछ ना कुछ जानवरों को तो हाथ से मारेंगे नहीं, क्योंकि जानवर भी ताकतवर हुआ करते थे। तो उनके लिए जो है पत्थर, ठीक ना, और लकड़ी का औजार बनाया करते थे, उसको उपयोग करते थे। आज भी पत्थरों का औजार भी क्या है, बचे हुए हैं और शेष जिसको पुरातत्वविद जो है क्या करता है, अध्ययन करता रहता है। आगे देखते हैं कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, ठीक ना, और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के, ठीक ना, हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते। क्या किया जाता था, कुछ के साथ जो हड्डियाँ हुआ करती थी, ठीक ना, उनमें लकड़ियों के मुट्ठे लगाया करते थे, मतलब लकड़ी के मुट्ठे लगा दिया जाता करते, और औजारों से लकड़ियाँ काटी, ठीक ना, और औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में झोपड़ी और औजार बनाने में किया जाता था। देखिए कैसे कैसे आदिमानव जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं, कैसे कैसे वो जीवन यापन कर रहा है। आइए देखते हैं रहने की जगह का निर्धारण करना, कैसे रहने की जगह का निर्धारण कर लिया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे इसमें दिया लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक संग्राहक के होने का प्रमाण मिले, ठीक है, आखेटक के संग्राहक होने का प्रमाण मिले। इसके अलावा और कुछ स्थान है जहाँ संग्राहक रहते थे, ठीक ना। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल पुराने स्थल, जैसे आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे, ठीक ना, उन गुफाओं में रहते थे। कैसे रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे। अब हम देखते हैं कि लाल त्रिकोण वाला स्थल क्या है, पूरा स्थल। पूरा स्थल कहाँ कहाँ है, देखिए अभी देखिए भीमबेटका, होंगशी और कुरनुल की गुफा है। ये उन लोग का पूरा स्थल था। यहीं पे वो लोग जो क्या करते थे कि अपना आखेटक का मतलब शिकार करते थे और यहाँ पर जो है संग्रहण का कार्य करते थे। तो
ये लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है ये पूरा स्थल है। अब देखिए लोग जो थे उस समय कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहने का रीज़न क्या था, गुफाओं में रहने का रीज़न यही था कि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है। विंध्य मतलब एमपी के क्षेत्र में जो है उनको क्या मिलती थी, गुफाएं मिला करती थी, ठीक है ना। और दक्कन के पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती थी, जो नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा घाटी, ठीक है ना। देखिए पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। क्या मिल सके, अच्छे पत्थर उनको मिल सके और आसानी पूर्वक वह रह सके, जिससे धूप, हवा, बरसात इन सारी चीज़ों से क्या कर सके, बच सके। जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। उद्योग स्थल क्या होता था, जहाँ पर वो लोग क्या करते थे, औजार बनाते थे। अब देखिए कुछ जगहों पर ऐसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले, ठीक ना, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग स्थलों में छोड़ गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब छोड़ने का रीजन क्या था, क्योंकि वो ठीक नहीं बने होंगे। जब ठीक नहीं बने होंगे तो उनको क्या कर दिए होंगे, फेंक दिए होंगे या छोड़ दिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे टुकड़े जो है पुरातत्वविद जो व्यक्ति थे उनको ये क्या किए, जब वो लोग तलाश कर रहे थे तो इनको मिला है, जिससे जानकारियाँ मिलती है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। यदि सही नहीं बनता होगा तो उसको छोड़ करके चले गए होंगे, ठीक है। साथ ही औजार बनाने के बाद वो पत्थरों को टुकड़े भी। अब देखते हैं कि पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। एक चीज़ समझिए, पूरा स्थल क्या है, जहां पर बर्तन, औजार और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं, ठीक ना। उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कर, उन्हीं स्थान को पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, ठीक है ना। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और कभी नदी तल में भी पाए गए हैं, ठीक ना। ये पूरा स्थल था हमारा। और क्या है कि पाषाण, यहाँ पे रखा है आपका कि पाषाण, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर के उपकरणों का निर्माण कैसे किया गया था, दो तरीकों से किया गया। कितने के तरीकों से, दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उससे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, ठीक है। आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शकल निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। मतलब जिस प्रकार का हमें बनाना होता है, ठीक ना, उस प्रकार को वो दोनों हाथों में क्या करते थे, दोनों हाथों में वो पत्थर के टुकड़े को लेते थे और एक हाथ में टुकड़े को पकड़ लेते थे, दूसरे हाथ से क्या करते थे, हथौड़े की तरह यूज़ किया करते थे, जिससे तब तक वो मारते रहते थे जब तक वो जिस तरह का शेप चाहते उस तरह का शेप न बन जाए। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या था, दबाव सल्क तकनीक। कौन सा तकनीक, दबाव सल्क तकनीक। क्रोड को एक स्थिर स्तर पर टिकाया जाता था। मतलब जो लोहे का, सॉरी, जो पत्थर का नुकीला भाग होता था उसको एक जगह टिका दिया जाता था और उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख करके एक हथौड़ी में पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। सल्क मतलब पतले पतले जो थे लेयर को निकाला जाता था और उस प्रकार से क्या बनाया जाता है, उपकरण बना लिए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो सिलबट्टे बनाने वाले होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, वो क्या करते हैं, पतले पतले सल्क निकालते हैं, ठीक है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक दर्शाई गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। आज भी हम लोग अपने क्षेत्रों में जो है जनरली जो है सिलबट्टे बनाते हैं या जो है जाता वाता बनाते रहते हैं या मूर्ति बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, ये क्या था, दबाव सल्क तकनीक था। अब देखिए आग की खोज कह रहा है यहाँ पे कि आग की खोज, हम जानते हैं कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। कैसे, आग का इस्तेमाल किन किन कार्यों में किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, उनको जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते थे कि आसपास जो है वह आग जलाने का, वो पत्थरों पर जब मारते थे तो उनसे चिंगारियाँ निकलती थी और सूखी पत्तियाँ जो थी पकड़ लेती थी, आग पकड़ लेती थी, जिससे वो आसपास के जानवर ना आए, इसलिए प्रकाश के लिए यूज़ करते थे। मांस को भुनने के लिए भी करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए भी किया करते थे। अब एक बात और, एक बदलती जलवायु। बदलती जलवायु क्या है, देखिए 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। क्या ऐसा है, गर्मी बढ़ने लगी थी। क्या हुई थी, अचानक जो है गर्मी बढ़ने लगी और इसके परिणाम पर कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। तो जहाँ पर उमस मिलेगी, जहाँ पे गर्मी मिलेगी, वहाँ पे जब ताप बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगी, कहीं कुछ ना कुछ घास जो होगी ये जंगल टाइप में उगने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे
इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, जो लोग मतलब जब जलवायु परिवर्तन होने लगा, घास फूस निकलने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे, तो वह लोग जो थे क्या करने लगे कि उस स्थान पर जब पेड़ पौधे हो गए तो हिरन, बारसिंगा, भेड़, बकरी इत्यादि जानवर जो है आकर के चरने लगे। उन्हीं के साथ साथ जो है चूंकि शिकारी जो थे इन जानवरों का शिकार करते थे, उनके पीछे पीछे आए। जब पीछे पीछे आए तो उन जानवरों का देखिए खाने पीने की आदतों और प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में जो है उनको क्या करी जानकारियाँ मिली कि कैसे एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करते हैं, जानवर जो होते हैं बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है उनको मिली। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जानवर जो है हमें लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि जानवर भी हमें लीड कर रहे हैं और हमें सीखने की क्षमता बढ़ रही है। उसके बाद उनके बीच क्या हुआ कि वो जानवरों को पकड़ने लगे और पकड़ करके धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको पालने लगे। जब देखे कि ये जानवर जो है हमारी बातों को, हमारी समझ को धीरे धीरे महसूस कर पा रहे हैं, तो ये उनको पालने लगे और अपने अनुसार जो है इनको यूज़ करने लगे। और उस समय जो था मछली भी क्या हो गई थी, भोजन जो थी महत्वपूर्ण बन गई थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल। अब आगे हमारा पूरा पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल क्या होगा देखिए, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। जो प्रारंभिक काल था जिसमें आग की खोज कर ली गई थी, या जो है मतलब जानवरों का शिकार कैसे कैसे प्रजनन है, इन सारी चीज़ों को आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहने लगे। दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ, मतलब पत्थर से बना हुआ, ठीक ना, जिसमें पत्थर के नए नए औजारों का खोज किया गया, पत्थर के नए नए औजार बने, उनको क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल कहा गया था। ठीक है, और नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों के महत्वपूर्ण को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, एक आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है ना, आरंभिक, मध्य और अब देखिए पूरा पाषाण युग, मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल की है। ठीक ना, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिले उसे हम क्या कहें, मेसोलिथ कहा गया। ठीक है ना, यानी पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया, पाषाण युग। इसका मतलब 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। किसका, मेसोलिथ का, पाषाण युग का। इस काल में पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे। ठीक है ना, माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रोलिथ है, यानी लघु पाषाण काल। माइक्रोलिथ को लघु पाषाण काल कहा गया और मेसोलिथ को पूरा पाषाण काल कहा गया। इसमें क्या हुआ कि देखिए शादी का पूरा पाषाण काल युग औजार के दौरान बनाया गया। देखिए अगले युग की शुरुआत जो होती है 10,000 साल पहले होती है, इसे नवपाषाण युग कहा गया। 10,000 साल पहले जो युग की शुरुआत हुई उसे नवपाषाण युग कहा किया गया। उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान, अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या हो गए थे, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे ये सारी चीज़ें। महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही भी ये जान गए थे कि अनाज कैसे उगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हो गई थी, उनको जानकारियाँ मिल गई थी। अब देखते हैं शैल्य चित्रकला क्या है, इनमें हमें क्या क्या पता लगा। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनके दीवारों पर चित्र मिले। ठीक है ना, उदाहरण से जैसे मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले। ठीक है ना, जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजी चित्रण किया गया था। तो शैल चित्रकला क्या है, शैल मतलब पत्थर पर चित्रकला कैसे बनाया गया था। तो जहाँ पे लोग गुफाओं में रहते थे वह उनकी कुछ ना कुछ आकृतियाँ बनाया करते थे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन क्या करता था। तो जो आरंभिक लोग थे वह फल फूल संग्रह करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक ना, और महिलाएं भी शिकार करती थी। क्या करती थी, महिलाएं भी शिकार किया करती थी। उसके बाद क्या है, औजार बनाते समय महिलाएं चित्रकारी करती थी, फूल फूल इकट्ठा करती थी। महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। आरंभिक युग में महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं, आज के डेट में भी करते हैं लोग। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग अंडों का अवशेष मिले। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया। अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, मनके मतलब कटोरे जैसे बनाए जाते थे। ठीक है ना, उनको मनका कहा गया है।